चढ़ता था ना रोड के ऊपर, उससे तकरीबन 1 एकड़ पहले मैं आ रहा था, पानी भरने जा रहा था। रोड के ऊपर मैं था और मेरे खुदा की ज़ात थी, और तो रोड पे कोई भी नहीं था, यानी नज़दीक कोई भी नहीं था। तो मैं जा रहा था, अचानक ना फायर हुआ, बाग की तरफ से ना फायर हुआ, मेरे आगे बिल्कुल फायर हुआ, ठीक है, रोड के ऊपर। तो कसम से उस दिन मेरा जो है ना पसीना आ गया था मुझे, तो मैं इतना डर गया। यूँ ही मैंने देखा तो मोटरसाइकिल पे ना दो लोग थे, दो बंदे थे वो, यानी कि चादरें उन्होंने पहनी हुई ऊपर ओढ़ी हुई थी, और नीचे जो है ना असला रखा हुआ था, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़े थे। तो मैंने जब देखा तो मैं डर गया, मैं खड़ा हो गया। मैं सोच रहा था कि अभी आगे जाऊं या पीछे जाऊं, क्या करूं। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैंने ना आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। सीधी सी बात है भाई, डर डर गया। फ़ौजी जो है ना, फ़ौजी हमें समझाते रहते थे कि ये पंजाब नहीं है, ये बलूचिस्तान है, आप जो है ना ऐसे पंजाब की तरह ना समझ के इधर उधर ना निकला करो अकेले, ये वो समझाते थे कि आप ना इस तरह ना किया करो। तो मैं अकेला, मेरी गलती थी कि मैं अकेला चला गया। तो वहाँ से ना मैं जब फैर हुआ तो उसके बाद मैं खड़ा रहा, थोड़ी देर सोचता रहा भाई मैं अभी क्या करूँ। अगर मैं वापस भाग के जाता तो वो जो फ़ौजी बैठा था उसने मुझे गोली मार देनी थी, यानी कि गलत फहमी में कि ये बंदा क्यों भाग रहा है, उधर काम कर रहे हैं हमारे बंदे, तो वो ये यानी कि गलत फहमी में ये कोई दहशतगर्द है या कोई है इस, तो वो फायर कर देता। तो मैं अभी आगे जाता तो मैं सोच रहा था कि आगे जाऊं तो ये रास्ता सीधा रोड के ऊपर चढ़ता है, ये आ जाएंगे, मुझे अगवा ना कर लें या कोई मसला हो जाता है। तो अभी मैं सोच ही रहा था, फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि अभी जो है ना वापस जाता हूँ रोड के। मैंने पीछे चलना शुरू कर दिया, जहाँ पे हम मेरे कज़न वगैरह काम कर रहे थे। मैं वापस, यानी बोतलें वहीं फेंक दी, मैं वापस चलना शुरू कर दिया, और आयतल कुर्सी और दरूद शरीफ। उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की पहले से की हुई थी, और उन्होंने ना मोटरसाइकिल भगा के रोड के ऊपर आए और मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। तो मैं अभी आयतल कुर्सी और दरूद शरीफ और दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मुझे बचा ले। मेरा हुलिया इस तरह था, मेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, मेरे बाल और इस तरह, जिस तरह मजदूर नहीं होता पठानों की तरह, यानी कि मेरी तबीयत पठानों की तरह लगती है। तो ना वो बिल्कुल हुलिया मेरा पठानों की तरह था। तो वो ना पठानों को नहीं कुछ कहते, पहले नहीं कुछ, अभी भी मेरे ख्याल में कुछ नहीं कहते। पंजाबियों के बहुत ख़िलाफ़ हैं, फ़ौज और पंजाबियों के बहुत ख़िलाफ़ हैं, यानी बलोची लोग, वो वहाँ के लोग जो हैं BLA के लोग के पता नहीं कौन है। तो वो ना आए और मेरे आगे ना टायर करके ना इस तरह मोटरसाइकिल का टायर, और ना मेरे आगे टायर करके खड़े हो गए और मुझे कहा कि अपनी ज़बान में मुझे पंजाबी और मुझे फ़ौजी, ये दो लफ्ज़ों की समझ आ रही थी, अदरवाइज़ मुझे उनकी ज़बान की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और मैं ऐसे ही कर रहा था, बस ऐसे जिस तरह नहीं वो होता गूंगा, इस तरह, क्योंकि फ़ौजियों ने हमें कहा हुआ था कि आप गूंगे बन जाइए, आप बिल्कुल आप ज़बान खोलिए मत, क्योंकि ये लोग पहचान लेते हैं कि ये पंजाबी है, ये फिर ये मसला बनता है। तो मैं ना ऐसे ही करता रहा, नहीं ऐसे ही। तो ना मुझे ऊपर से ऐसे नीचे देखते हैं, गौर से देखते रहे फिर। और उनकी गन्ने और वो जो हथियार थे ना, कसम से बड़े बड़े वो उनके पास थे, मैंने अपनी आँखों से देखे। और मैं दिल ही दिल में ना दुआएं मांग रहा था, और अपने पीर मगानी शरीफ वालों को और कादर बख्श वालों को जो है ना मैं बार बार जो है ना उनको जो है ना याद कर रहा था कि, और अल्लाह ने मेरी जान वहाँ से बचाई, और उनको ईमान दिया या पता नहीं क्या दिल में उनके आया, वो वहाँ से जो है ना आगे गए। फिर वो जहाँ पे हमारे वो कज़न काम कर रहे थे, वहाँ पे गए, ऊपर से उन्होंने पुल के ऊपर से खड़े होकर नीचे देखा। तो मैं देख रहा था, मैं तो जा रहा था उधर ही, तो मैं देख रहा था ऊपर से भाई। तो फिर आगे चले गए। जब मैं आया उधर पहुंचा तो मैंने अपने कज़न को बताया, मामू मेरा था बरकत, उसको बताया। तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे कि तुम डरपोक हो, ये है वो है, कोई नहीं था, ये है, ये ऐसे होता है। तो मेरा इतना मजाक उड़ाया कि जनाब ये ना, ये नहीं, तुम जो है ना ऐसे ही कहते हो, झूठ बोलते हो, फलां है, ये वो, यही बातें कर रहे थे कि अचानक से ना फायरिंग की आवाज़ आई, यानी कि उसी बाग साथ ही था 1 एकड़ के, यानी कि जहाँ पे हम काम कर रहे थे ना, वहाँ से 1 डेढ़ एकड़
کھجور کے باغ میں نا فائرنگ شروع ہو گئی، یعنی کہ ادھر تو یہ لوگ نا وہاں باہر نکل کے، میرے کزن اور میں پل کے نیچے ہی بیٹھ گیا. میں ان کو روکتا رہا کہ یار باہر فائرنگ ہو رہی ہے، نہ جاؤ، گولی لگ جائے گی یار. نہیں کہتے ہیں تم تو ڈرپوک ہو، یہ ہے وہ ہے، یہ چلے گئے، یہ دیکھ رہے تھے بھیا یہ. تو ان کی قسم خدا کی، ان کی وہ جو لوگ دہشت گرد تھے ان کی آوازیں ہم کانوں سے سن رہے تھے کہ وہ نا کہتے تھے کہ گھیرو تانگ آئے، پتہ نہیں وہ کیا بولتے ہیں. وہ اسی طرح یعنی کہ کہہ رہے تھے وائرلیس سیٹ پہ، ان کے پاس وائرلیس سیٹ تھے، ہمیں وائرلیس سیٹ پہ یعنی کہ وہ جب بولتے تھے تو ہمیں آوازیں آ رہی تھیں، ہم سن رہے تھے، کلیئر سن رہے تھے یہ. تو نا کیونکہ فوجیوں کے ساتھ نا، فوجیوں کو پتہ چل گیا ایف سی کی جوان تھے وہ، یعنی کہ وہ لڑائی شروع ہو گئی. تو ادھر سے گاڑیاں آئی ہیں FWO کی، تو انہوں نے گالیاں نکالی ان کو، میرے کزن کو. تو کہتے ہیں گاڑی میں، فوجیوں کی گاڑی میں جناب بیٹھ گئے سارے ہم، اور پارٹیاں کلوز ہو گئی. سندھی پارٹیاں جتنی لگی ہوئی تھی روڈ کے اوپر ان کو کلوز کر کے باغ کے ادھر ہی روڈ کے نا اس سائیڈ پہ جو ہے نا بٹھا دیا سب کو. تو روڈ کے اس سائیڈ پہ بٹھا دیا. شام ہو گئی، پھر فوجی دوست تھے، ہم کرکٹ کھیلتے تھے وہاں ان کے ساتھ. تو یار بہت مزہ تھا، فوجی کیمپ تھا ادھر پنجکور سٹی کے پاس ہی، تو وہاں پہ کرکٹ کھیلتے تھے. وہ دوست تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یار آج جو ہے نا پہلے آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہو یہ آپریشن، ابھی لائیو آپریشن دیکھو. تو ہم دیکھ رہے تھے، خدا کی قسم اتنی گاڑیاں آئیں، 800,000 گاڑیاں تھیں ایف سی کی، اور اتنی گاڑیاں تھیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ رہی تھی. اور ایک دو زخمی ہوئے تھے ان کے، باقی بھاگ گئے یہ وہ پتہ نہیں. تو اللہ اللہ کر کے میں نے 50-100 روپے کی جو ہے نا چیزیں خرید کے جو ہے نا چیزیں بانٹی جو ہے نا اللہ کے نام پہ، یعنی کہ میرے جس طرح ہوتا ہے بے شکرانے کے نفل بھی پڑے. اور خدا کر کے قسم سے اس دن میں نے جو ہے نا اللہ سے بہت میں نے دعائیں مانگی، اور میں نے شکرانے کے نفل پڑھے. تو گائز یہ تھی میری کہانی. تو چلتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ میں ایک اور کہانی سناؤں گا. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں یار، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں، کیونکہ یار میں بھی جو ہے نا یوٹیوب سے کچھ کمانا چاہتا ہوں، سیدھی سی بات ہے. میں نے یوٹیوب پہ نیا چینل بنایا تاکہ میں بھی یار کچھ کر سکوں. یار ادھر دھکے ہیں، آپ پتہ تو ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.